हे हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना जो कोई सा भी टाइम टेबल बना रखा होगा पहले तो आप उसे फाड़ करके फेंकेंगे और उसके बाद जिस इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा होगा आप उस तरीके से टाइम टेबल को बनाएंगे और बनाएंगे ही नहीं, आप उसको फॉलो भी करेंगे। लिख के ले लो, फॉलो करोगे। मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने दिमाग में एक चीज डालनी पड़ेगी कि हम लोगों को टाइम मैनेज करना ही नहीं है, हम लोगों को मैनेज करनी है अटेंशन। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, अटेंशन को हमें मैनेज करना होगा। अब अटेंशन क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि मेरा अटेंशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास पीसीएम है या पीसीबी है या पीसीएमबी है या फिर अकाउंट्स है, आप कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है आप लोगों ने, तो आप लोगों की अटेंशन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हो सकती है। मे भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पर मैथ ज्यादा पसंद है, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है, हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपको पहले अपनी अटेंशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात को समझना और मुझे बिल्कुल सच सच इस वीडियो के कमेंट में जवाब देना कि जब आप लोग इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हो कि आप लोग लिखते हो कि मैं आज सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, या कल सुबह आप टाइम टेबल बना रहे हैं कल सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, 7:15 बजे जाकर के फ्रेश हो जाऊंगा, ब्रश कर लूंगा, 7:30 बजे जाकर के भाई साहब ब्रेकफास्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद 8 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा या मैं स्कूल चला जाऊंगा। ऐसे में पता क्या हो रहा होता है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली तो छोड़ दो, जो हो रहा है वही बताना, सच और झूठ में जवाब देना कि मैंने सच बोला झूठ बोला। कि क्या 7 बजे उठने के बाद आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं चल रहा है यार 7:15 बजे तक यार ब्रश वश सब कर लेना पड़ेगा, 8:30 7:30 बजे तक यार ब्रेकफास्ट चाहिए, मम्मी जल्दी ब्रेकफास्ट बना दो वरना मेरा टाइम टेबल मिस हो जाएगा। ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। यानी कि जब हम एक काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उस काम पर भी नहीं है, बल्कि उस काम से जो अगला वाला काम आने वाला है उस वाले काम के ऊपर ध्यान है। तो ये भी प्रेजेंट टाइम पर जो काम चल रहा है वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है और आगे जो आने वाला काम है उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है कि वहीं पर दिमाग फटा चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहली बात तो आप लोग ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैं बताता हूं आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को करना है कि आप लोगों को जरूरत क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको कल क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। जब आप सारी की सारी लिस्ट मतलब लिख करके करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे जब सब कुछ, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उसमें जैसे मान लो 10 या 12 चीजें आप लोगों ने लिखी, तो उसमें आपको पता चलेगा यार इन 10-12 में भी ना ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो सबसे पहले करनी चाहिए, बाकी बाद में। फिर आपको पता चलेगा कि यार ये 2-3 चीजें अगर नहीं भी करूंगा ना कल तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाली चीजें काम करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को देखते वक्त अगर आप पॉज कर सकते हैं तो पॉज जरूर करिएगा और फिर उसके बाद वो जो चीजें हैं वो चीजें एक बार लिखिए कि कल आपको क्या क्या करना है। अभी जरा एक बार लिख करके देखो। वैसे तुम नहीं लिख रहे हो मुझे पता है, तो एक काम कर सकते हो, कोई व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना लो, पर्सनल ग्रुप बना लो, किसी को कैसे बनता है आप जानते हो, किसी को ऐड करो फिर उसे एलिमिनेट कर दो, वहां से निकाल दो, वो तुम्हारे लिए एक ग्रुप बन जाएगा। तो उसमें जाकर के एक बार लिखो कि कल तुम्हें क्या क्या करना है। जब तुम ये सारी चीजें लिखोगे उसके बाद उस लिस्ट को दोबारा देखो, तुम्हें पता चलेगा यार ये 4 काम अगर बाद में कर लूं, बाकी काम अगर ऊपर कर लूं, फिर आपको पता चलेगा यार ये 2 काम अगर नहीं भी करूं तो चलेगा। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको जो जरूरत है आपको वो करना है। तो जैसे कि अब यहां पर एक बात को समझना, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन करने हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है इंग्लिश और मैथ्स का, क्योंकि मेरा मन है, मेरी अटेंशन उनकी तरफ आज है ज्यादा। और मैं बताता हूं आप में से कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे या जो वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे कि सर जो अटेंशन अगर सिर्फ वही काम करते रहेंगे जिसकी तरफ अटेंशन नहीं है वो काम तो छूट जाएगा। नहीं होता ऐसा। मैं बताता हूं क्यों नहीं होता। जब आप लोगों ने अपने मन मर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री आपको पसंद है, आप लोगों ने अपने मन मर्जी से केमिस्ट्री को स्टार्ट किया और आप लोगों ने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। जब आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए देन देयर इज सम सेंस ऑफ अचीवमेंट कि भाई साहब चौड़ में तेरा भाई कर लिया मैंने ये सब कुछ। जब आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर मैं कुछ टारगेट बना रहा हूं तो मैं उसको अचीव कर सकता हूं। और जब ये आपके दिमाग में आएगा तब आप लोग अगला कदम उठाओगे कि भाई अब आन दे। और जिनमें अटेंशन नहीं भी देना चाह रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास अब कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि इससे पहले आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, अभी मैंने ये कर लिया, अगले घंटे मुझे वो करना है, 15 मिनट बाद ये करना है, आधे घंटे बाद वो करना है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो बाउंडेशन। यहां पर हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग अटेंशन को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप लोग इस बात को समझ पाए तो ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए मुझे नींद चाहिए इतने घंटे की, आप नींद लो,
सो, उतने घंटे का अलार्म लगा करके सो। आपको फिजिक्स करनी, कोई बात नहीं, अगर सुबह नहीं की शाम को कर लूंगा, शाम को नहीं की तो रात को कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने ये नहीं लिखा, और ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने लिस्ट में 8 काम को डन किया है और अगर आपके उसमें से 5 या 6 भी हो गए, मैं कह रहा हूं 5 भी हो गए, तो भी आपने आधे से ज्यादा काम तो कर लिया। मैं कह रहा हूं अगर 4 भी हो गए, वो तो 4 काम हो गए और बिना स्ट्रेस के हो गए। डेफिनेटली ये 4 काम स्टार्टिंग में वो रहेंगे जिनमें आपकी अटेंशन रही होगी। तो सोचो वहां पर सेंस ऑफ अचीवमेंट कितनी बड़ी मिलेगी आपको। तो जब आप ये धीरे धीरे करने लग जाओगे, आपकी आदत 4 से फिर 5 पे आओगे, 5 से 6 पे आ जाओगे, 7 पे आ जाओगे, 8 पे आ जाओगे, सारे काम करने लग जाओगे। मैं वही बात बस समझाना चाह रहा हूं। तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट से हटकर हम लोगों को अटेंशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ठीक है, और अटेंशन मैनेजमेंट से आपका बढ़ेगा फोकस, आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, आपका बढ़ेगा सेंस ऑफ अचीवमेंट, जिससे जिन पर अटेंशन आप नहीं भी देते थे उन चीजों को भी पकड़ करके बोलेंगे आजा तेरे को भी पेलता हूं। तो यहां पर हम लोगों को बस इतनी सी बात को समझना था। एंड आई होप आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की जगह जो मैंने अटेंशन मैनेजमेंट सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर अच्छी लगी है तो। ये मत सोचना कि उसे भी इस बारे के बारे में पता चल जाएगा, पता चलने देना भाई, ठीक है, कहीं तो जाने दो वीडियो को। तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।